हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके घर के आंगन में एक सफेद शांत और सुंदर गौ माता रहती थी। पूरे गांव में लोग उन्हें गौरी कहकर पुकारते थे। गौरी सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि उस परिवार की सदस्य थी। सुबह का समय था। हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। गौरी शांति से चारा खा रही थी। गौरी, तुम हो तो हमारा घर धन्य है। तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। बेटा, गाय सिर्फ दूध ही नहीं देती, वो घर में सुख शांति भी लाती है। कुछ दिनों से रामू की फसल अच्छी नहीं हो रही थी। घर की हालत थोड़ी कमजोर हो गई थी। रामू चिंतित रहने लगा। एक शाम वही आंगन, रामू चुपचाप बैठा था। माँ, सोच रहा हूँ गौरी को बेच दूं। शायद कुछ पैसे मिल जाए। नहीं बेटा, गौ माता को बेचना शुभ नहीं होता। वो हमारी सेवा करती है, हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसी समय गौरी रामू के पास आकर धीरे से उसकी हथेली चाटने लगी। जैसे गौरी बिना शब्दों के उसे समझा रही हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रामू की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन सुबह कुछ अद्भुत हुआ। गौरी ने सामान्य से अधिक दूध दिया। माँ ने उस दूध से दही और घी बनाया। देखो बेटा, आज गौरी ने कितना सारा दूध दिया है। उसी समय गांव का सरपंच वहां आया। रामू, हमें गांव के मेले के लिए शुद्ध घी चाहिए। क्या तुम दे सकते हो? रामू ने खुशी से हामी भर दी। रामू ने घी बेचा और उसे अच्छे पैसे मिले। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। अब घर में फिर से खुशहाली लौट आई थी। रामू रोज सुबह गौरी की सेवा करता, उन्हें नहलाता और अच्छे चारे का प्रबंध करता। एक दिन रामू गौरी के सामने। माँ, मैंने आपको बेचने का सोचा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपने हमें कभी निराश नहीं किया। गौरी शांत भाव से उसे देखती रही। बेटा, जो पशुओं की सेवा करता है, भगवान उसकी सेवा करते हैं। गौ माता सिर्फ एक पशु नहीं है, वे धैर्य, त्याग और ममता की प्रतीक है। जो उनका सम्मान करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है।